अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज के इस अफसोसनाक हादसे पर जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब का बयान आ गया है। जमात इस्लामी हिंद का बयान आया है और आपको ये बताए कि करिश्माती तौर पर इस हादसे में सिर्फ़ एक मुसाफिर बचा है, बाकी सभी की मौत हो गई है। और इस हादसे में 26 के करीब मुसलमान बताए जा रहे हैं जो कि इस अफसोसनाक वाक़ये में शहीद हुए हैं। एक फ़ैमिली तो ऐसी थी जो लंदन से अपने वतन भारत ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाने आई थी और ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाकर वो लंदन वापस जा रहे थे। पूरी फैमिली शहीद हो गई। जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है उनके अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसका भी बड़ा ऐलान हो गया है। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, तफसील से आपको पूरी खबर से आगाह किया जा रहा है। नाज़रीन, आज की पहली बड़ी खबर है। टाटा ग्रुप ने आज जुमेरात को अहमदाबाद में एयर इंडिया के हवाई जहाज़ के हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया है। इसके अलावा ये ग्रुप तमाम ज़ख्मी मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद भी फराहम करेगा। इस तैयारे में अमले के 12 अरकान समेत 242 अफराद सवार थे। टाटा सिन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक बयान में कहा कि हमें एयर इंडिया की परवाज़ AI 171 से मुतालिक अलमनाक वाक़ये से बहुत दुख हुआ। इस वक्त जो दुख हम महसूस कर रहे हैं इसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखरन ने लिखा कि हमारी ताज़ियत और दुआएं उन ख़ानदानों के साथ है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है और जो ज़ख्मी हुए हैं। टाटा ग्रुप इस सानिहे में जान गंवाने वाले हर फर्द के ख़ानदान को 1 करोड़ रुपये की इमदाद फराहम करेगा। ये ज़ख्मियों के तिब्बी अखराजात भी बर्दाश्त करेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि उन्हें तमाम ज़रूरी देखभाल और मदद मिले। इसके अलावा BJ मेडिकल के हॉस्टल की तामीर में मदद फराहम करेगा। ग्रुप ने कहा कि वो इस नाकाबिल तसव्वुर वक्त में मुतासिरा ख़ानदानों और बरादरियों के साथ खड़ा है। काबिल ज़िक्र है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाला बोइंग ड्रीम लाइनर तैयारा सरदार वल्लभ भाई पटेल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से टेक ऑफ करने के सिर्फ 5 मिनट बाद गिरकर तबाह हो गया। गिरकर तबाह होने वाला तैयारा BJ मेडिकल कॉलेज के करीब एक अनजान आबाद रिहायशी इलाके में जा गिरा। नाज़रीन, आपको बताते चले अहमदाबाद तैयारा हादसा जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने गहरे रंजो अलम का इजहार किया है और कहा कि मुतासिरा ख़ानदानों के लिए सिर्फ दुआ और दिली हमदर्दी ही सहारा बन सकती है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने अहमदाबाद में पेश आए इस अंदोहनाक तैयारा हादसे पर गहरे रंजो गम और अफसोस का इजहार किया है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि यह हादसा सिर्फ मुतासिरा ख़ानदानों ही का नहीं बल्कि पूरा मुल्क इस दर्द और अलमिये में शामिल है। उन्होंने कहा कि जो ज़िंदगियाँ अचानक इस सानिहे की नज़र हो गई उनके ख़ानदान और बाज़ कौमी अहमियत की हामिल शख्सियात के तनाजुर में मुल्क के लिए ये खला कभी पुर नहीं हो सकता। वो लोग जो अपने अइज़्ज़ा व क़रबा को हस्ब मामूल रुख़सत कर रहे थे उनके तसव्वुर से परे ये बात थी कि ये जुदाई हमेशा की जुदाई बन जाएगी। ऐसे लम्हात में जज्बात के इजहार में अल्फाज बेबस हो जाते हैं। सिर्फ दुआ और दिली हमदर्दी ही सहारा बन सकती है। मौलाना मदनी ने जाबहक होने वालों के लवाहिकीन के लिए सब्र और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। साथ ही उन्होंने हुकूमत हिंद और मुताल्लिका एजेंसियों से मुतालबा किया कि मुतासिरा ख़ानदानों को फौरी तौर पर हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। मौलाना मदनी ने जमीयतुल उलमा हिंद के इकाइयों को भी तलकीन की कि वो मुतासिरा ख़ानदानों से रुजू करें, उनके दुख दर्द में शरीक हों और हर मुमकिन ताउन फराहम करें। हम दुख की इस घड़ी में मुतासिरा ख़ानदानों के साथ हैं, उनका दर्द हमारा दर्द है। मौलाना महमूद मदनी के इस बयान के ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा जिस इमारत पर यह हादसा हुआ वो इमारत एक हॉस्टल थी जो हादसे के बाद बुरी तरह तबाह हो चुका है। इसमें दर्जनों मेडिकल के तलबा की हलाकत के ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं।
मजमूई तौर पर यह हादसा इंतहाई अलमनाक है, जिसे मुल्क के इंतहाई हलाकत खेज़ हादसों में शुमार किया जा रहा है। इस अंदोहनाक हादसे पर समाज और माशरे के तमाम तबक़ात ने अफसोस का इजहार किया है। सियासी और अवामी नुमाइंदों के अलावा मिली और रिफाही तंजीमों ने भी गम का इजहार किया है। मुल्क की मारूफ मिली तंजीम जमात इस्लामी हिंद ने भी इस अंदोहनाक हादसे पर गम का इजहार करते हुए कहा कि हम गहरे सदमे में और गमज़दा हैं। इतनी मासूम जानों का ज़िया दिल दहला देने वाला है। जिस जगह पर तैयारा गिर कर तबाह हुआ वो नाकाबिल तसव्वुर पैमाने पर तबाही हुई है। हम हिंदुस्तान और बैरून मुल्क तमाम सोगवार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं और गम की इस घड़ी में ताकत और सब्र की दुआ करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि जाए हादसे से नज़र आने वाले मनाजिर इंतहाई अफसोसनाक है और अपने अजीज़ों की शनाख्त और ख़बर के मुंतज़िर अहल खाना का दर्द अल्फाज से बाहर है। हम मकामी हुक्काम और रज़ाकारों की अनथुक मेहनत को सराहते हैं, जिन्होंने बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। हुकूमत पर ज़ोर देते हैं कि वो इस अफसोसनाक वाक़ये की वजूहात का तयन करने के लिए मुकम्मल तहकीकात करे और इस बात को यकीनी बनाए कि एहतिसाब और सिक्योरिटी इस्लाहात पर तेज़ी से अमल दरामद किया जाए। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी हिंद तमाम मुतासिरा ख़ानदानों के साथ यकजहती के तौर पर खड़ी है और उनके गम में शरीक है और दिली दुआएँ करती है। नाज़रीन किराम, आपको बताते चले, गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी समेत 200 से ज़्यादा लोगों के हलाक होने की तस्दीक की गई है। ताहम तैयारे में सफ़र करने वाला एक मुसाफिर महफूज रहा। इसे किसी बड़े अल्लाह के करिश्मे से कम नहीं समझा जा रहा है। विश्वास कुमार रमेश एयर इंडिया की फ़्लाइट में सीट 11A पर लंदन जा रहे थे। हादसे के फ़ौरन बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। 40 साला विश्वास कुमार ने एक अंग्रेज़ी अखबार को बताया, जब मैं बेदार हुआ तो मेरे इर्द गिर्द लाशें बिखरी हुई थी। मैं डर गया, मैं खड़ा होकर भागा। जहाज़ के टुकड़े मेरे चारों तरफ बिखरे हुए थे। टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद जहाज़ में बहुत तेज़ी से ये शोर हुआ और इसके बाद तमाम लोग भाग गए। विश्वास के सीने, आँखों और टांगों पर चोटें आई हैं। उनका इलाज चल रहा है। एयर इंडिया की परवाज़ लंदन के लिए रवाना हुई थी। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अमले के अरकान समेत 242 अफराद सवार थे। आज जुमेरात की दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से उड़ान भरी और मिनटों में गिरकर तबाह हो गई और आग लग गई। नाज़रीन, आज के इस अफसोसनाक वाक़ये पर हमारा पूरा मुल्क गमज़दा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फ़रमाए और जो इसमें मुसलमान शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस अफसोसनाक हादसे में जिन लोगों की मौत वाक़ई हुई है, हम उनके अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी पेश करते हैं। हम दुख की इस घड़ी में उनके साथ हैं। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें, इसको शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।